हेलो बच्चों, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में अपन डिवीजन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सवालों का सिलसिला जारी है। डिवीजन इक्वेशन पे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी पे अपन और किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं आज वो एक लहजा और अपन सीखने वाले हैं। मैं आपसे बोलूँ वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें, या सिंपली मैं यूँ बोलूँ वो संख्या बताओ जिसमें 11 का भाग देने पर 4 बचता, तो आप क्या बोलोगे? ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? 11x + 4। किसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर 5 बचे तो संख्या क्या बोलोगे? संख्या कैसे होगी? 13x + 5। ऐसी बहुत सारी संख्याएं क्या हैं? पॉसिबल है। तो अपन ने ऐसे संख्या का फॉर्मेट पढ़ा है पहले भी। पिछली दोनों क्लासेस में अपन ये खूब सारा क्या ले रहे थे, काम में ले रहे थे। आज अपन क्या एक ही संख्या को 2 या 3 अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर पता हो तो ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी हो, वो अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मैं बोलूँ वो संख्या बताओ जिसमें 11 का भाग देने पर क्या बचता हो? 4 बचता हो। तो आप क्या बोल सकते हो? 4 भी हो सकता है, 11 4 15 भी हो सकता है, 22 4 26 भी हो सकता है। बहुत सारी है ना एक संख्या से। ऐसे दो अलग अलग संख्याओं से दे रखा हो। जैसे मैं बोल दूँ 11 का भाग देने पर इतना बच रहा हो, 13 का भाग देने पर 5 बच रहा हो, ऐसी कोई संख्या बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन क्या करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। उससे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़िए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। और ये जो क्वेश्चन है ये हल्के से अपन पहले भी जब अपन कंपोजिट रिमाइंडर्स की बात करें तो वहाँ भी इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस में अपन ने काम में लिया था कंसेप्ट। सवाल जैसे आपको क्या कर दिया, वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 7 से जब आप डिवाइड करते हो ना तो रिमाइंडर 6 आता है, और जिस संख्या को आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? 2 आता है। सबसे छोटी संख्या बतानी है। ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 7 से भाग देने पे 6 बचता हो और 5 से भाग देने पे क्या बचता हो? 2 बचता हो। सबसे छोटी भी आप बता दीजिए और कुछ ऐसी और भी बता दीजिए संख्याएं, है ना। ऐसे अपन बातें कर चुके हैं। तो क्या करते हैं अपन, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 6 बच रहा है तो आप क्या बोलोगे? वो संख्या कैसी रही होगी? 7 से डिवाइड करने पर 6 बच रहा संख्या क्या रही होगी? 7x + 6 रही होगी। यहाँ क्या बोला, इसको 5 से डिवाइड करने पे 2 भी बच रहा है। अब 5 से डिवाइड किया है तो कितनी बार डिवाइड होगा? वो उतनी बार तो नहीं होगा जितनी बार 7 हुआ है। तो अपन भागफल कुछ और ले लेंगे। 5 से डिवाइड करने पे y टाइम्स डिवाइड और रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो संख्या क्या है? या तो 7x + 6 है या 5y + 2 है। और यहाँ अपन क्या बोलेंगे, यहाँ जब भी अपन बात करते हैं तो x और y क्या होते हैं? हमेशा इंटीजर्स होते हैं। हमेशा इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। पॉइंट में नहीं होंगे, क्योंकि जब रिमाइंडर बचा ही रहे हैं तो फिर पॉइंट की बात चलेगी नहीं, है ना। अब देखिए, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x या y कोई सा भी एक मिल जाएगा, अपन को संख्या मिल जाएगी। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, इस तरह क्वेश्चन में एक इक्वेशन है, वेरिएबल हैं 2, तो अपन को एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट अपन को नहीं मिलेगी, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 7x + 4 = 5y, या आप बोल सकते हो y = 7x + 4/5। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को करना यह है कि x की वैल्यू देखनी है। x और y दोनों पूर्णांक संख्या, इंटीजर से, पॉइंट में नहीं है। तो अपन x के मान ट्राई करेंगे। क्या x का मान 1 सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? x का मान 1 रखो, 7 × 1 + 4 11/5। x का मान 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 11/5 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। x और y पूर्णांक होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होने चाहिए। x की वैल्यू क्या रखूँ? 2 रखो। x की वैल्यू जब 2 रखो तो 7 × 2 14 + 4 18, तो y की वैल्यू 18/5 आएगी। y का मान ये भी नहीं हो सकता, तो x का मान 1 नहीं ले सकते, x का मान 2 नहीं ले सकते। x की वैल्यू 3 ट्राई करना है एक बार। 7 × 3 21, 21 4 25। तो x बराबर जब 3 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 × 3 + 4 यानी 25/5 कितना? 5 आ गया। x बराबर 3 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और यहाँ से अपन को संख्या मिल जाएगी। अपन को पता है अपनी संख्या क्या है। अपनी संख्या तो क्या है? 7x + 6 है, यानी 7 × 3 + 5, 7 3 21 5 कितना, सॉरी 7 3 21 और 6 27। 27 ऐसी वो संख्या है। 27 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है, जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 6। देख लो चेक करके। और 5 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। आप y की वैल्यू से भी निकाल सकते हो। संख्या क्या है? 7x + 6 भी है, या आप संख्या बोल सकते हो 5y + 2 भी है। y की वैल्यू लेकिन अब क्या काम में लेनी पड़ेगी? 5। तो 5 × 5 + 2 करेंगे तो भी क्या आएगा? 27 ही आएगा। तो अपनी पहली संख्या अपन को मिल गई। ऐसी कौन है? 27 है। दुनिया की सबसे छोटी संख्या
जिसको 7 से भाग देने पे 6 बचे और 5 से भाग देने पे 2 बचे, वो कौन? 27। इस पे अपन चर्चा कर चुके हैं इसकी, है ना। या इसमें अपन एक चीज और देखी थी, ये अपन ने 7x + 4/5 किया ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के बजाय आप एक्सपेरिमेंट थोड़े से यूँ कर सकते हो, 7x + 4 में आप 5 का भाग लगा रहे हो, तो देखिए इसको तोड़ दो, 5x + 2x + 4/5। अब ये 5x तो 5 से वैसे ही डिवाइड होगा, जहाँ 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, खाली किसको चेक करना है? 2x + 4 को चेक करना है। फायदा क्या मिलेगा? यहाँ 7 के गुणा में चल रहे थे, 7 × 1 7 × 2 करके चेक करना पड़ता। अब डायरेक्ट 2 के गुणा में चेक करो, 2 × 1 + 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 2 × 2 4 और 4 8 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 2 × 3 + 4 6 और 4 10 में 5 का भाग चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। तो थोड़े से यहाँ से एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। x की वैल्यू 3 मिल गई और x की 3 वैल्यू बस यहाँ रख दो, आपको क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी, सोचना ही नहीं है। तो सबसे पहली संख्या तो कौन है? सबसे पहली संख्या अपन को मिल गई कौन? 7 × 3 + 6 27, सबसे पहली मिल गई। अब आगे देखिए आप, इसके बोला कि ऐसी कुछ संख्याएं और बताओ, ऐसी कुछ संख्याएं और बताए, तो आप देखिए जब आपके पास 27 है, 27 में 7 का भाग देने पे 6 बचेगा, 5 का भाग देने पे क्या बचेगा? 2 मिलेगा। अब आगे और भी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो जब आप 27 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 7 और 5 से भाग देने पे 6 और 2 ये रिमाइंडर्स आपको मिलते चले जाएंगे। अब एक काम कर सकते हैं, आप 7 और 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो जहां 7 और 5 इकट्ठे मिल जाते हैं, यानी जहां आपको 35 मिल जाता है, वो संख्या तो क्या होगी? 7 और 5 दोनों से डिवाइड होगी ना। तो आप एक काम कर दीजिए, इसमें क्या कर दो, 27 में 35 जोड़ दो, 27 में 35 जोड़ दो, कितना आएगा? बोलो 62। ऐसी संख्या कौन हो जाएगी? 62 भी हो जाएगी। 62 को आप 7 से डिवाइड करके देखो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा रिमाइंडर, और 62 को 5 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा। अब 27 तो चाहिए, रिमाइंडर तो 27 से मिलेंगे। ऐसी और कोई भी संख्या जोड़ दो जो 7 और 5 से डिवाइड होती है, तो 35 जोड़ सकते हो, 35 × 2 भी जोड़ सकते हो, 70 और 27 करो कितना? 97 को भी आप चेक कर सकते हो। 27 में क्या कर दो? 35 × 3 ऐड कर दो, 27 + 105 करोगे तो कितना आएगा? बोलो 105 प्लस क्या कर रहे हैं अपन? 27 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 132 आ जाएगी। 132 को 7 से करो, वही क्या बचेगा? 6 रिमाइंडर, 5 से करोगे तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो यदि अपन एक और बात कहें यहाँ पे कि ठीक है, संख्या तो अपन को 27 मिल गई, इस तरह की और जो भी संख्याएं चलेंगी उस संख्या का प्रारूप क्या होगा? ये बहुत काम की बात है। 27 तो चाहिए, 27 में क्या ऐड कर दो? सबसे पहली संख्या कौन है? 27। उसके अलावा क्या होगा? 7 और 5 के एलसीएम या उसके मल्टीपल जोड़ते चले जाओ, यानी 27 + 35 के, आप इसको 35 के + 27 भी लिख सकते हो। पहली संख्या ढूंढनी है, उसके बाद क्या कर दो? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या कर दो? ऐड कर दो, एलसीएम या उसका मल्टीपल। 27 + 35 या 35 का मल्टीपल जो भी होगा, क्योंकि ये हिस्सा हमेशा रिमाइंडर 7 और 5 से भाग देने पे 0 देगा। कौन देगा रिमाइंडर? आपको 27 ही है जो हमेशा शेषफल देता चला जाएगा। या तो आप ऐसे करिए, या आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, भाई ये तो पूरा बेसिक प्रोसेस है। अपन एक चीज और भी सीखी है, 7 से भाग देने पर 6 बच रहा है, तो जो पहली संख्या है ना, जिसको अपन इक्वेशन से निकाल लें, ये पहली संख्या है, इसको आप इक्वेशन से निकालने के बजाय वैसे ही निकाल लो। 7 का भाग देने पर 6 कहाँ बच रहा है भाई? 5 का भाग देने पर 2 आना चाहिए, 7 का भाग देने पर 6, एक तो 6 में आएगा, एक 7 6 13 में हो सकता है, 14 6 20 में हो सकता है, 21 6 27 भी हो सकता है, 28 और 6 34 भी हो सकता है। अब वो देख लो कि 5 का भाग देने पर 2 कहाँ मिलेगा? 5 का भाग देने पर 2 किस में मिलेगा? 27 में। तो ऐसी सबसे पहली संख्या कौन है? 27। सबसे पहली संख्या ऐसी कौन है? 27। सबसे पहली 27, और उसके बाद क्या करना है? 27 में 7 और 5 का एलसीएम कौन है? 35 ना, तो 35 या 35 का मल्टीपल कुछ भी जोड़िए, आपको ऐसी संख्याएं मिलती चली जाएंगी। पहली संख्या 27, फिर दूसरी 27 + 35, तीसरी 27 + 35 × 2, फिर 27 + 35 × 3, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी। अब एक तो क्या डायरेक्ट ये सवाल पूछ सकता है कि पहली संख्या बताओ, एक कई बार इसी क्वेश्चन को आगे रेंज में पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन को आपको यूँ पूछ लेगा, आपके सामने रख देगा क्वेश्चन कि भैया पढ़िए, जैसे क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला इसमें आपको कि 3 अंकों की
3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, हाईएस्ट नंबर बताइए। 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जिसमें क्या करने पर जिस संख्या को 13 से डिवाइड करो आप, तो आपके पास रिमाइंडर कितना है 3, और जिसको आप जब 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है 8 आ जाए। 3 अंकों की क्या करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है, जिसको 13 से भाग देने पर तो क्या आ जाए 3 आ जाए, और 9 से जिसको भाग दें तो रिमाइंडर कितना आ जाए अपने पास में 8 आ जाए। तो पहले 3 अंकों में बड़ी से बड़ी तो बाद में चलेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं, फिर अपन उसका फॉर्मेट ढूंढेंगे संख्या किस प्रकार की है। तो आप देखिए संख्या कैसी होगी, 13 से डिवाइड करने पर 3 बच रहा तो संख्या कैसी होगी 13x + 3, 9 से भाग देने पर 8 बच रहा तो संख्या कैसी होगी 9y + 8, है ना। मुद्दा है पहले अपन को पहली संख्या फाइंड आउट करना। अब देखिए आप इसको क्या ले सकते हो, 9y बराबर क्या हो जाएगा बोलो 13x - 5। अब आप y की वैल्यू क्या लेंगे 13x - 5/9, इसको थोड़ा सजा लो 9x + 4x - 5/9। देखो ये तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा, 4x - 5 क्या होना चाहिए, 4x - 5 जो है वो 9 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो x की कोई ऐसी वैल्यू सोचिए आप यहाँ पे, x की कोई वैल्यू, ताकि आप यहाँ रखो और अपना क्या बन जाए काम बन जाए। तो देखो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, भाई आपको बनाना क्या है, इसको आपको क्या बनाना है तो 9 बन जाए। तो 9 बनाने के लिए आप 14 में से 5 घटा 14, ये नहीं बन पाएगा, है ना। आप 23, इसको 23 भी नहीं बना सकते। यदि 27 बनाओ, 27 तो किस में से 5 घटाओगे 32 में से, तो इसको 32 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, x की वैल्यू 8 आपको क्या हो जाएगी मिल जाएगी। x की वैल्यू 8 मिल गई, 8 x की वैल्यू मिलते ही ऐसी सबसे पहली संख्या कौन हो जाएगी 13 × 8 + 3, 13 8 104 + 3, 104 और 3 कितना 107। सबसे पहली संख्या जिसको 13 से भाग देने पर 3 बचे और 9 से भाग देने पर 8 बचे, वो संख्या कौन होगी 107 हो जाएगी। ये तो होगी सबसे छोटी संख्या, लेकिन इस बार आपसे सबसे छोटी संख्या नहीं पूछी, आपको बोला 3 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो पहली तो 107 है। अब बताओ ऐसी और संख्याएं कौन कौन सी हैं। आप जानते हो 13 और 9 कोप्राइम है, 13 और 9 का एलसीएम, जब भी संख्याएं कोप्राइम होती है उनका एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 13 × 9 117, जहां भी 117 होगा या 117 का मल्टीपल होगा, 117 का गुणज जहां भी होगा वो 13 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर के लिए आपको क्या चाहिए 107 चाहिए। तो इस तरह की संख्याओं का प्रारूप क्या होगा, प्रारूप बोले या फॉर्मेट बोले, इस तरह की संख्याओं का फॉर्मेट है वो क्या लिखा जाएगा 117 तो होगा ही होगा, प्लस कितना 107 तो होगा ही होगा, प्लस कितना 117 के हो जाएगा। संख्या कैसी होगी 107, तो ये तो रिमाइंडर देगा, 13 से भाग देने पर 3 और 9 से भाग देने पर कितना 8। 117 या उसका मल्टीपल ऐसा है जो रिमाइंडर नहीं देगा, हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। तो 107 में 13 × 9 यानी 117 का मल्टीपल बस डाल दो, आपको ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। के का मान जब 0 लेते हैं तो पहली संख्या 107 मिल जाती है, 1 लोगे तो दूसरी मिल जाएगी, फिर तीसरी मिल जाएगी। अब आपको बोला क्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। अब ये 3 अंकों में लेके जाना है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन 3 अंकों की 999, तो 999 के आसपास इसको लेके जाना है। तो आप बताओ ना 117 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 107 भी जोड़ना, और ये 3 अंकों में क्या होना चाहिए रहना चाहिए। बस ये संख्या अपन को क्या करनी है ढूंढनी है। तो आप अंदाजा मारो, देखो 117 × 9 भी करते हो तो 117 × 9 करोगे तो देखो 900 तो सीधा हो जाएगा, और 17 9 153 होता तो पार हो जाएगा ना। यदि आप 8 करते हो तो आप क्या करेंगे 107 + 117 × 8 चेक करके देखो। 17 की टेबल आपको आती है, 17 की टेबल 17 8 होता है 136, तो 117 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 936 हो जाएगा, और उसमें 107 और ऐड करेंगे और ये अपन लेंगे तो ये 1000 पार हो जाएगा। 936 और 107 1043 हो जाएगा ना, 1043 1043, तो ये भी नहीं चलेगा। तो फिर अपन क्या लेंगे 107 + 117 कौन सा मल्टीपल 7th मल्टीपल अपन ले लेंगे। इसको करना भाई साहब आप एक बार मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17 × 7 119 होता है, तो और 701 हो जाएगा, तो 819 तो ये और 107 ये हो जाएगा। 819 और 107 को आप ऐड कर दो, संख्या क्या हो जाएगी अपनी 926 हो जाएगी। 926 क्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है,
जिसको 13 और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 3 और 8 आ रहे हैं। क्या किया, पहली संख्या ढूंढी अपन ने, पहली संख्या ढूंढी जो 13 और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगी आपको, ये 3 और 8 देगी। तो ऐसी संख्या आपको 107 मिल गई। और अब इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी कैसे होंगी, 107 प्लस क्या, 13 और 9 का गुणा 117 के मल्टीपल होने वाले, 107 प्लस 117 के। ऐसे अब संख्या निकालते जाओगे तो वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपको बोला 3 अंकों में बड़ी से बड़ी ढूंढनी थी, तो अपन ने वैल्यू चेक कर ली कि 117 के कितने गुणा में चले और 107 भी जोड़ना है ताकि 1000 क्रॉस ना हो अपन। तो गुणा 8 करने पर तो ये आगे जा रही थी वैल्यू, गुणा 7 की वैल्यू अपन को मिल गई। 926 अपना जवाब है। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, आप ट्राई करिए। हाँ, इसमें भी आप वही काम कर सकते हो, जैसे अपन ने ये करने के बजाय क्या करते, डायरेक्ट ये 107 अपन इक्वेशन की बजाय यो निकाल सकते हो। 13 से भाग देने पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, और 9 से भाग देने पर 8। तो बस इसमें 13 ऐड करते जाओ। 13 3 कितना, 16, 26 3 29, 39 3 42, 9 से भाग देने पर 8, इसमें भी नहीं बच रहा। फिर आप क्या करोगे, 52 में क्या करेंगे, 55, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 नहीं बचेगा। फिर 65 और 3 करोगे तो 68 ले सकते हो, 81 ले सकते हो, फिर 94 ले सकते हो, 107 ले सकते हो। ये तो वो संख्याएं जो 13 से डिवाइड करने पर 3 दे रही हैं। अब इनको 8 से 9 से चेक करके 8 भी देना चाहिए, तो ये पहली संख्या 107 ही मिलेगी, जिसमें 9 का भाग देने पर 8 मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें कि आपको ये 13 गुणा 9 ज़्यादा से ज़्यादा कितना चेक करना पड़ेगा, 13 गुणा 9। अब ये देखो बुरे से बुरा हालत का 13 गुणा 8 तक तो अपन चले गए, है ना। इससे आगे अपन को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 13 गुणा 9 117 होता है, तो उससे पहले पहले आपको ये संख्या हमेशा ही क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो यदि ये ठीक लगे तो, अदरवाइज वहां से तो आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल ही जाएगी। और एग्जाम में तो क्या होता है, अपने पास ऑप्शंस भी होते हैं, तो कई बार क्या कर सकते हैं अपन, ऑप्शन का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन क्या एक बार जैसे ये 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया था इस तरह का एसएससी में, वहाँ क्या कर रखा था, इस संख्या के अंकों का योग पूछा था, सम ऑफ डिजिट्स पूछ लिया था इस तरह के क्वेश्चन में। तो फिर वहाँ कोई काम के नहीं थे, ऑप्शन आपको पूरा ही करने की क्या थी, जरूरत थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। आपको बोला 2500 से छोटी, 2500 से छोटी बतानी है और फिर हाईएस्ट बतानी है। 2500 से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। फाइंड दी हाईएस्ट नंबर लेस देन 2500। 25 से छोटी वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जिसमें क्या करते हो, जब आप 11 का भाग लगाते हो तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 9, और जब आप उसमें 7 का भाग लगाते हो तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 2500 से छोटी बड़ी से बड़ी एक संख्या आपको बतानी है, जिसमें क्या करते हो आप, 11 का भाग लगाते हो तो 9 और 7 का भाग लगाते हो तो क्या बचता है, 4। अब देखिए, पहला काम तो क्या कर, पहली संख्या ढूंढनी है। संख्या में 11 का भाग लगाने पे 9 बच रहा तो संख्या 11x प्लस 9, 7 का भाग देने पे 4 बच रहा तो 7y प्लस 4। आप बोलो 7y बराबर क्या बोलोगे, 11x प्लस 5। इसको थोड़ा सजा लो, y बराबर 11x प्लस 5 अपॉन 7। 7 से आगे आगे वाला हिस्सा देखो, 7x प्लस 4x प्लस 5 अपॉन 7। अब ये हिस्सा तो 7 से डिवाइड होगा ही होगा। 4x प्लस 5 क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। x की वैल्यू देखो, 1 4 प्लस 5 9 में 7 का भाग, 4 गुणा 2 प्लस 5 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 4 गुणा 3 12 प्लस 5 7 से, 4 गुणा 4 16 5 21, 21 में 7 का भाग बिल्कुल क्या होता है, जाता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, 4 मिल गई। 4 एक्सपेरिमेंट पे क्या हो गया, अपना काम बन गया। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 11x प्लस 9, 11 गुणा 4 प्लस 9 कौन, 53। पहले अपन को मिल गई। पहले तो अपन को इस तरह के क्वेश्चंस में ढूंढनी पड़ेगी संख्या। 53 मिल गई। आप वैसे भी ढूंढ सकते थे डायरेक्ट, 11 से भाग देने पर 9 किन किन में बचता है, एक तो खुद 9 है, एक 20 है, 22 और 9 31 है, 33 और 9 42 है, 44 और 9 53 है। अब 7 का भाग देने पर 4 भी चेक करना है, तो यहाँ 4 नहीं बचेगा, 7 से डिवाइड करके 4 आना चाहिए। इसमें 7 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 3 आता है, यहाँ पूरा पूरा डिवाइड होता है। 53 को डिवाइड करते हो तो 4 आता है। तो ऐसे भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी ढूंढ सकते हो। पहली संख्या मिल गई। अब बोलो संख्या का, इस तरह की और जो संख्याएं होंगी तो अपन क्या बोलेंगे, संख्या का जनरल फॉर्मेट क्या होगा।
संख्या का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा बोलो। 53 तो चाहिए ही चाहिए ताकि रिमाइंडर ऐसे और ये बच जाए। अब बाकी 11 इंटू 7 के गुणा में जब तक चलेंगे तब तक रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसमें 11 और 7 का मल्टीपल 77 का मल्टीपल कुछ भी जोड़ दो, 53 प्लस 77 के इस संख्या का प्रारूप होगा। सबसे पहली संख्या यदि बोले ना तो 53 प्लस 77 गुणा 0 लेते हैं, यानी 53 ही हो जाती है। फिर दूसरी 53 प्लस 77 गुणा 1, 77 गुणा 2, ऐसे चलते चले जाते हैं। लेकिन अब आपसे क्या है, ऐसी सबसे छोटी भी नहीं पूछी, ऐसे कोई नॉर्मल भी नहीं पूछी, आपको एक रेंज बताई कि यहाँ तक आपको बड़ी से बड़ी बतानी है। क्या है वो रेंज, 2500 के आसपास वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 2500 से छोटी होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो अपन को 77 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि अपन 2500 के आसपास तो जाएं, लेकिन उसको क्या है, क्रॉस नहीं करें। 2500 क्या है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब बोलो 77 को लगभग किससे गुणा करें। देखो 80 को, ये लगभग 80 को 30 से गुणा करते हो तो 2400 आता है ना। तो यदि अपन 77 को क्या करें, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपने पास क्या वैल्यू आने वाली है। 77 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखना एक बार। 77 गुणा 30 करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ज़्यादा होगा तो कम कर लेंगे, कम होगा तो क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। 77 गुणा 30 प्लस 53 करना एक बार। इसको अपन यदि लेते हैं तो कितना आएगा, ये 2100 तो एक हो जाएगा, 210 और हो जाएगा, तो 2310 और ये कितना 53। तो 2310 और 53 करते हैं अपन, है ना। तो कितना आएगा बोलो, ये 2310 और 53 करोगे तो ये 2363 हो जाएगा, 2363। लेकिन अपन को तो 2500 के आसपास बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। अब आप देखो यहां तक तो अपन पहुंच गए, इसमें 77 जोड़ दो और भाई 77 गुणा 30 है, 77 गुणा 21 करोगे तो 77 ही एक्स्ट्रा होगा ना। तो आप इसमें 77 और जोड़ दीजिए तो क्या वैल्यू पहुंच जाएगी बोलिए, 7 जोड़ दी तो 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2440। इससे भी बड़ी एक संख्या और है कौन, 2440। आगे और 77 आप यदि ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, ये 2560 बचा हुआ है, 2517, और 2517 चलेगा नहीं। तो संख्या कौन सी मिली है, 2440। ये मैंने 30 से ट्राई किया। आप एग्जैक्ट क्या है, ये 53 प्लस क्या है 77 गुणा 31। 77 को 31 से गुणा कर रहे हैं और 53 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आप 30 से उठा ली और फिर अपन ऐसे एक्सपेरिमेंट करते चले गए। 2440 अपना जवाब। इसको उतारिए और अगला पढ़िए सवाल। अगले क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, आपको कहा है कि एक संख्या है जिसमें जब 12 का भाग देते हो, एक संख्या है जिसको 12 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना है, 5 है, और उस संख्या को आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना है, 2। 12 और 7 से जब डिवाइड करते हो रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर से 5 और 2। यदि आप उस संख्या को 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए 12 से डिवाइड करने पर 5 बच रहा है तो संख्या क्या होगी, 12x प्लस 5। 7 से भाग देने पर 2 बच रहा है तो संख्या क्या होगी, 7y प्लस 2। अपन को क्या करना है, पहली संख्या इस तरह की ढूंढनी है। आप यहां से भी जा सकते हो या 12 से भाग देने पर 5, एक तो खुद 5 हो सकता है, 12 5 17 हो सकता है, 24 5 29 हो सकता है, देन 36 5 41 हो सकता है, 48 5 53 हो सकता है, 60 5 65 हो सकता है, 72 5 77 हो सकता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 देने वाली संख्याएं ये हैं। ये वो संख्याएं हैं जिनमें 12 का भाग देने पर 5 बचेगा। अब 7 का भाग देने पर 2, इसमें नहीं बच रहा, यहाँ भी नहीं बचेगा, यहाँ भी नहीं। 65 में देंगे तो 7 का भाग क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो पहली संख्या अपनों को कौन मिल गई, 65 मिल गई। 65 मिल गई। अब क्या कहा आपको, इस संख्या को 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बोलिए 65 को 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, बोलो। 28 2 56 होता है, 56 से बोलिए कितना एक्स्ट्रा है, 9 अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या को डिवाइड करने के लिए कहा था, खत्म हो गया सवाल। ऐसे आगे भी क्या इस तरह की संख्या ढूंढ के इस तरह की बात चल सकती है। या आप यहाँ से जाते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप लिखते 7y बराबर कितना, 12x प्लस 3। y बराबर कितना होगा बोलो, 7x प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 7। तो ये तो डिवाइड हो रहा है, इसको चेक करना है 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो x की क्या वैल्यू लेंगे,
5 3 8, 10 3 13, डिवाइड नहीं होता, 5 3 15, एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 1 रखा 8, 2 रखा 5 2 10 3 13, डिवाइड नहीं होगा, 3 रखा 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कितना। अब यहाँ अपन को क्या 12 की टेबल बोलनी पड़ रही है, यहाँ खाली 5 से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 15 3 18 भी डिवाइड, 5 गुणा 4 प्लस 3 20 और 3 23, डिवाइड नहीं होगा 7 से, 5 गुणा 5 25 और 3 28, 7 से डिवाइड होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 5, एक्स की वैल्यू 5 मिल गई तो संख्या क्या हो जाएगी 12x प्लस 5, यानी 12 गुणा 5 प्लस 5 65, और 65 को 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो, जो मर्जी करे वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर देखिए ये जैसे अभी तो 2 के लिए अपन ने किया है, यही क्वेश्चन क्या है 3 के लिए भी बन सकता है, वो थोड़ी सी क्या अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा 3 के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक संख्या है जिसको अब तक जो 4 क्वेश्चन किए यहाँ पे क्या 2 संख्याओं से डिवाइड कर रहे थे, अलग अलग संख्याओं से अलग अलग रिमाइंडर्स दे रखे थे। 3 की बात, जैसे एक संख्या है जिसको 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है 5, उसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है 4, और उसको जब अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है 3 है। तो ऐसे आपको क्या करनी है, सबसे पहली संख्या बतानी है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 11 9 एंड 7, जिसे 11 9 और 7 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर्स आर 5 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो शेषफल 5 4 और 3 है। तो अब क्या करेंगे, अब आप देखोगे पहले 2 से आप एक बार क्या करिए संख्या निकालिए। ये संख्या कैसी होगी, या तो ये संख्या 11x प्लस 5 है, या ये 9y प्लस 4 है, या संख्या 7z प्लस 3 है। ऐसे ही बोलेंगे ना, इस प्रकार की कोई क्या है संख्या है। ध्यान से देखना बेटा, इसको थोड़ा सा क्या एक्सटेंड हो गया क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। अब ऐसे में क्या करेंगे, पहले 2 से हिट करो, पहले 2 से क्या करिए एक संख्या ऐसी फाइंड आउट करिए। तो देखो आप यहां से क्या करेंगे, 9y बराबर 11x प्लस 1, यहां से बात कर रहे हैं बस खाली। y की वैल्यू क्या होगी 11x प्लस 1/9, या 11x प्लस 2x प्लस 9x प्लस 2x प्लस 1/9। 9x तो हमेशा डिवाइड होगा ही होगा, खाली इस 2x प्लस 1 को क्या करना है चेक करना है। तो बोलो x की वैल्यू क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए, तो खुद 9 ही रख लो, 9 बनाएंगे इसको तो किस में 1 जोड़ूं कि 9 आए 8, यानी x की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी 4 सेट हो जाएगी। तो ऐसी संख्या क्या होगी बोलो 11 गुणा 4 प्लस 5 कौन 49। देखिए अभी तक क्या है, अभी तक सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं पहले 2 से ही पकड़ रहे हैं। मैं तो बोलूँ सबसे छोटी संख्या जिसमें 11 का भाग देने पर 5 बचे और 9 का भाग देने पर 4 बचे, वो कौन है 49 है। इसको एक बार छोड़ रखा है अपन ने, इस पर बात ही नहीं करी, पहले 2 से अपन ने संख्या निकाली। अब बताओ इस तरह की भी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, आप इसको देखोगे ना 49 को 7 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन ये संख्या इस तरह की होने के साथ साथ ऐसी भी होनी चाहिए, ये कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई इसके साथ साथ। तो आप देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली संख्या क्या है 49, और इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली और भी तो संख्याएं होंगी ना। तो उस संख्या का प्रारूप क्या होगा, संख्या का फॉर्मेट क्या होगा, अरे उस संख्या का फॉर्मेट भैया क्या होगा जिसको 11 और 9 से भाग देने पर 5 और 4 क्या बचते हैं शेषफल बचते हैं। तो 49 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 11 और 9 का मल्टीपल, पिछले क्वेश्चंस वाली तर्ज पे मैं जा रहा हूँ, 49 प्लस 99 के। किसकी बात कर रहे हैं, इन 2 की बात कर रहे हैं। 11 से भाग देने पर 5 बचना चाहिए, 9 से भाग देने पर 4 बचना चाहिए। तो ऐसी सबसे पहली संख्या 49 है, और संख्या यदि ऐसे निकालनी है तो वो क्या होगी 49 प्लस 99 के होगी। सिर्फ पहले 2 से बात कर रहे हैं, तो जो भी संख्या इस प्रकार की है वो वास्तविकता में ऐसी होगी। अब देखिए अपन को पता लगा कि संख्या कैसी है, या तो संख्या 99 के प्लस 49 है। यदि इन दोनों की इकट्ठी बात करें तो संख्या ऐसी होनी चाहिए 99 के प्लस 49, और 7 से डिवाइड करने पे क्या बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। अपन ने 3 कंडीशन थी, तो पहली 2 कंडीशन की अपन ने एक कंडीशन बना ली, ठीक है। अब इस कंडीशन और इसका यूज करें कि संख्या ऐसी होगी या तो 99 के प्लस 49 या 7z प्लस 3। अब इसको बस लास्ट में एक बार और सोल्व कर लो, ये अपनी क्या हो जाएगी असल संख्या हो जाएगी।
अब गौर करिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सुलझाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 7z बराबर 99k प्लस कितना बोलिए 46। z बराबर क्या लिखेंगे 99k प्लस 46 अपॉन 7। k की वैल्यू बस ऐसी सर्च करनी है अपन को। 99 के आसपास 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन है, 98 है ना, तो 98k तो अलग कर दो। आप 46 के आसपास 7 से कौन डिवाइड है 42, इसको भी अलग कर दो। पीछे क्या बचेगा, एक तो k बचेगा और एक कौन बचेगा 4 बचेगा, और ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 98 डिवाइड हो रहा है, 42 भी डिवाइड हो रहा है। आपका बस खाली k प्लस 4 जो है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, k प्लस 4 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो k की बोलो वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, k की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो फिर संख्या कौन है, अपनी संख्या तो क्या है 99k प्लस क्या है 49 है, तो बस k की वैल्यू रख दीजिए 99 गुणा 3 प्लस 49, 297 प्लस 49 346 अपने क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। क्या किया वापस देख लो, छोटी संख्या बतानी थी लेकिन 3 संख्याओं से डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर दे रखे हैं। तो पहले 2 से अपन ने संख्या निकाली, पहली संख्या जो अपन करते हैं पिछले क्वेश्चंस में 11 और 9 से भाग देने पर 5 और 4 शेष बचाने वाली संख्या कौन है 49। इस तरह की सिर्फ इन 2 से बात करें, इस तरह की बाकी और संख्याएं वो कैसी होंगी 49 प्लस 99k या 99k प्लस 49 बोल सकते हो। तो इन दोनों की कंडीशन को एक साथ बोले तो संख्या ऐसी होनी चाहिए, या तो संख्या अपनी ऐसी हो या 7 से भाग देने पर 3 बचता हो। तो ये इसका क्या मतलब 99 का भाग देने पर 49 बचे और 7 का भाग देने पर 3 बचे। अब इसके लिए वापस सोल्व कर रहे हैं कि 7z की वैल्यू ऐसे लिखी, k की कोई वैल्यू देखी अपन ने, तो k की वैल्यू अपन को ऐसे ओपन किया तो क्या मिल गई, k की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है। तो k की वो वैल्यू 3, यहाँ संख्या तो ये है, अपनी संख्या तो ये है, तो 99 गुणा 3 प्लस 49 कर दिया, संख्या मिल गई 346। ये अपने क्वेश्चंस हो गए इस तरह के कि जैसे अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करके अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हो। तो अब और इस डिवीजन इक्वेशन का और क्या यूज है, इसी का यूज सक्सेसिव डिवीजन में भी होता है। अब अपन क्रमागत विभाजन पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन या क्रमिक विभाजन या कंजिक्यूटिव डिवीजन भी बोल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव या कंजिक्यूटिव जो भी बोलो। हमारा थोड़ा इंग्लिश का लहजा क्या है, थोड़ा सा यूँ देसी टाइप का है, यूँ प्रोनाउंसिएशन क्या है प्रॉपर नहीं है, मातृभाषा में एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमिक विभाजन या क्रमागत विभाजन आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। क्या मतलब है साहब इसका, जैसे कोई आपको बोले 720 को क्रमिक रूप से या सक्सेसिवली 7 और 5 से डिवाइड करना है। 720 को क्रमिक रूप से 7 और 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्रमिक रूप से 7 और 5 से डिवाइड करना है। देखिए पहले 720 को क्या करेंगे, सक्सेसिवली डिवाइड करने का मतलब थोड़ा सा पीछे जो पढ़ रहे थे उससे हल्का सा अलग चीज है। वहां डिवाइड कर रहे थे एक संख्या को अलग अलग संख्याओं से, यहां एक संख्या को क्या कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 720 को पहले क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। बोलो कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड होगा, फिर अपन 2 उतारेंगे, डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 0, फिर क्या 2 बार, 102 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो 6। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया। अब क्या करना है, इस 102 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 102 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो बोलो कितनी बार डिवाइड होगा, 20 बार, और रिमाइंडर कितना आएगा, 2। रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये पढ़ने में कैसे आएगा, अब पढ़ने में ऐसे आएगा कि 720 को सक्सेसिवली 7 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्रमशः को बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली क्या है, 6 और 2 है। थोड़ी देर पहले अपन क्या कर रहे थे, एक संख्या को
अलग 7 से कर रहे थे, उसी को अलग क्या है 5 से कर रहे थे। यहाँ अब क्या अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहे, 720 को पहले 7 से डिवाइड किया, ये आपका भागफल आया, इतनी बार भाग गया, ये रिमाइंडर बच गया। अब जो रिजल्ट आया ना, जो कोस्टेंट आया है, उसको वापस क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको वापस क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 102 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, और कितनी बार डिवाइड हो गया 20 बार। तो अपन यूँ बोलेंगे जब 720 को सक्सेसिवली 7 और 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर्स कितने कितने आए 6 और 2 आए हैं, है ना। जैसे एक आध और एग्जाम्पल इस तरह कर लें अपन, यहाँ 720 को डिवाइड, एक बार इसको क्या कर लेना बेटा आप नोट कर लेना ये चीज़ को, ताकि सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या आ जाए समझ में आ जाए। ये तीनों लाइंस क्या है नोट कर लो। मान लो मैं और कुछ ले लेता हूँ संख्या यहाँ पे, जैसे 1005 ले लिया, 1005 को 11, 9 एंड 7 से क्या करना है सक्सेसिवली डिवाइड करना है। तो देखो क्या होगा, आप 1005 को डिवाइड करिए, 1005 को 11 से डिवाइड करो, बोलो कितनी बार डिवाइड होगा 9 बार होगा, एक बचेगा कितना 15, तो एक आ जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा बोलो 4। अब 91 को किससे डिवाइड करेंगे 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे 10 बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब इस 10 को किससे डिवाइड करना है 7 से, 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 और कितनी बार डिवाइड होगा 1। तो अपन पढ़ेंगे कैसे कि 1005 को सक्सेसिवली 11, 9 एंड 7 से, पहले 11 से फिर 9 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स कितने हैं 6 और 2 नहीं है सॉरी कितने 4, 1 और क्या है 3 बचेंगे। इस तरीके से क्या है बोला जाएगा ये। अब क्या एक तो क्या संख्या दे दी उसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है, तो ऐसी कुछ बात चल सकती है। एक क्या बात चल सकती है इसमें, आपको यूं बोल सकता है, जैसे मैं आपको डायरेक्ट डिवाइड करने के बजाय मैं यूं कर दूं, एक संख्या थी जिसको अपन ने 7, 3 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किया और रिमाइंडर्स जो हैं वो 2, 1, 3 आपको मिल गया और लास्ट में यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। आपको यहाँ वाली संख्या बतानी है, यहाँ वाली संख्या क्या है क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे। देखो इसको पहले 7 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ कुछ आया होगा, उसको 3 से डिवाइड किया कुछ रिजल्ट आया होगा और 1 बच गया होगा, फिर इसको 5 से डिवाइड किया तो 2 बार डिवाइड होगा और 3 बच गया। तो अब वापस अपन को ये संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10, 10 और 3 कितना क्या लिखेंगे 5 × 2 + 3, 10 और 3 कितना 13। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 39 + 1 कितना 40। अब 40 को किससे डिवाइड कर दो 40 को 7 से डिवाइड कर दो। 40 को जब अपन 7 से डिवाइड करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 7 कितना होगा 280, 280 + 2 कितना 282 अपना क्या बन जाएगा वो संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या जिसको अपन ने क्या किया 7, 3 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर 2, 1 और 3 बच रहा था और रिमाइंडर कितना मतलब लास्ट क्वेश्चन कितना है 2 आ रहा था। ये इस तरीके से क्या हो सकता है आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, या एक क्वेश्चन तो अपन बेसिक सा ही कर लेते हैं। इस पे आपको बोला एक संख्या है, किसी संख्या को 9, 7 और 3 से डिवाइड किया, सक्सेसिवली डिवाइड किया किससे 9, 7 और 3 से, रिमाइंडर्स कितने हैं 5, 1 और 2 और अंतिम भागफल कितना है, अंतिम भागफल कितना है 4 बता दिया, लास्ट कोएफिशिएंट कितना है 4, लास्ट में डिवाइड करने पर जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो कितना है 4 है। तो आपको क्या बतानी है संख्या बतानी है। क्या है क्वेश्चन, संख्या को 9, 7 और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर्स कितने 5, 1 और 2 और लास्ट कोएफिशिएंट 4 है। तो आपको क्या करनी है वो संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं अपन सिंपली सजावट करेंगे अपनी, ये लिखिए 9 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर 7 से करना है, फिर 3 से करना है। रिमाइंडर्स क्या क्या हैं 5, 1 और 2, रिमाइंडर्स 5, 1 और 2 है। लास्ट क्या है कोएफिशिएंट अंतिम भाज्य कितना 4, लास्ट में यानी जो रिजल्ट आया वो कितना है 4। इसमें पहले यहाँ पे संख्या थी
उस संख्या को अपन ने 9 से भाग दिया तो कुछ यहाँ पे आया भागफल, उस भागफल को 7 से दिया तो कुछ भागफल आया, और उसको 3 से भाग के दिया तो भागफल लास्ट में कितना है 4। अब देखो क्या करना है अपन को, यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 4 प्लस 2, 4 गुणा 3 कितना 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। अब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणा 14 और एक रिमाइंडर है तो 14 7 कितना 98 प्लस 1 कितना 99। अब 99 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 99 प्लस 1, तो 9 इंटू 99 प्लस 1 करेंगे तो अपने पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो इसकी, 9 गुणा 99 कितना होगा, 900 से 9 कम बोलो 891 प्लस 5 करेंगे यार, रिमाइंडर 5 है ना, 891 प्लस 5 896 अपनी वो क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। वो संख्या कौन हो जाएगी 896। अब कई बार तो क्या पूछ सकता है आपसे, इस तरह की संख्या पूछता है। अब आपको इस क्वेश्चन में यूँ भी बोल सकते हैं कि भैया संख्या 896, ठीक बात है। अब बोला 9 7 3 से भाग देंगे 5 1 2 बच रहा है, तो आप बताओ लास्ट क्वेश्चन 4 है तो बोला इस ऑर्डर को चेंज कर दें, यदि 7 9 और 3 से डिवाइड करें, इस ऑर्डर में डिवाइड करें तो क्वेश्चंस क्या रिमाइंडर्स क्या बचेंगे। तो कोई टेंशन नहीं, आप वापस यदि ऑर्डर चेंज करने के लिए कह दे आप तो आप ऑर्डर चेंज कर दो। 896 पहले अब किसका भाग लाएंगे अपन 7 का भाग लाएंगे, बोलो कितनी बार जाएगा 7 1 7 1 बचेगा 19, 7 2 14 5 बचेगा और 56, तो 8 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना 0। 128 को अब किससे डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 128 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा 18 बार, 18 9 18 बार नहीं जाएगा 14 बार जाएगा, 14 इंटू 9 126 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार, रिमाइंडर वापस क्या आ जाएगा 2। तो ऑर्डर चेंज करके भी बोल सकता है कि इस 9 7 3 से भाग देने पर 5 1 2 थे, लास्ट क्वेश्चन 4 था। अब इस संख्या को या तो इस संख्या पूछ लिया 896, तो यहाँ तक खत्म हो गया क्वेश्चन। बोले ऑर्डर चेंज कर दिया 7 9 3 के ऑर्डर में पहले 7 फिर 9 फिर 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, तो अपन ऐसे वापस क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखो और क्या बोल सकता है इस तरह क्वेश्चंस में, पढ़िए अगला सवाल। आपको बोला एक संख्या है जिसको 9 8 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करना है। एक संख्या है जिसको 9 8 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करना है। रिमाइंडर्स कितने कितने हैं 7 3 और 5। रिमाइंडर्स कितने कितने हैं 7 3 और 5। सक्सेसिव रिमाइंडर जो है वो 7 और 3 और 5 है। पहले संख्या में 9 का भाग दिया तो 7, फिर रिजल्ट में 8 का भाग दिया तो 3 बचा, और फिर रिजल्ट में 7 का भाग दिया तो 5 बचा। अब ये जो भी संख्या थी, ये कोई संख्या थी n कोई अपना क्या था नंबर था, तो ये रिमाइंडर। अब बोला कि उस n को यदि आप 42 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। उस संख्या को आप 42 से भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा। व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 9 8 एंड 7 द रिमाइंडर्स आर 7 3 एंड 5, देन फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 42। ऐसा बोल दिया आपको, और कुछ भी संख्या के बारे में बताया नहीं, ना अंतिम भाजक आपको क्या किया गया बताया गया। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे भाई साहब, देखो कर्मिक रूप से आपने संख्या को क्या किया डिवाइड किया है ना। सक्सेसिवली डिवाइड किया किस किस से 9 से 8 से और 7 से। 9 से 8 से और 7 से आपने सक्सेसिवली संख्या को क्या किया है डिवाइड किया है। अब आप ध्यान लगाना भाई साहब, रिमाइंडर्स क्या है 7 3 और 5। आपको ये नहीं बताया कि इस बार लास्ट डिवाइजर क्या, क्वोशिएंट क्या है, ये तो बताया नहीं ना। अंतिम भाजक क्या है इसके बारे में आपको कोई सूचना दी ही नहीं गई, लेकिन कुछ तो रहा ही होगा ना यार लास्ट में। तो अपन एक बार क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, बेसिक से करते हैं एक बार फिर आगे बात करेंगे। x को क्या होगा, यहाँ कोई संख्या को 7 से डिवाइड किया, x टाइम्स डिवाइड हुआ और 5 बच गया, तो यहाँ क्या आएगा बोलो 7 इंटू एक्स 7x प्लस 5। अब इस चीज़ को पूरी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 इंटू 7x प्लस 5 और क्या जुड़ जाएगा 3 जुड़ जाएगा, 8 7 कितना 56x प्लस 40 और 3 कितना 43। अब क्या करेंगे इस पूरी चीज़ को इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 56x प्लस 43 और प्लस क्या आएगा 7 जुड़ जाएगा। बोलो 9 इंटू 56 करिए, बोलो कितना आने वाला है 56 गुना 450 और 54 504x
43 को 9 से एक बार मल्टीप्लाई करना, 360 और 27, 360 और 27 387, 387 में 7 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 394, इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। सही किया ना मैंने, 394, ठीक है। तो अपनी जो संख्या है वो क्या आ गई, जिस संख्या को 9, 8, 7 से डिवाइड करने पे 7, 3 और 5 क्या बच रहे थे, रिमाइंडर्स बच रहे थे, वो संख्या क्या हो गई 504x प्लस 394। अब इसको अपन को किससे डिवाइड करना है, अब बोला इस संख्या को 42 से डिवाइड करो। इसको किससे डिवाइड करने के लिए कहा, 42 से डिवाइड करने के लिए कहा गया। इसको जब आप 42 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, दो टर्म्स हैं, 504 42 का मल्टीपल ही है, 504 42 एक बार भाग जाएगा 884, तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब बस कहाँ से बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो डायरेक्ट 394 को किससे डिवाइड कर दो, 42 से डिवाइड कर दो। अब 42 गुणा 10 तो 420 होता है, और उससे क्या करोगे 42 माइनस करोगे तो क्या 378 होता है ना, तो उससे कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 ही अपना क्या है आंसर है। जिस संख्या को 9, 8, 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर 7, 3, 5 बच रहे थे, उसको 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 16 आएगा। या तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, ऐसे करिए, पूरा बेसिक से अपन ने किया, ठीक है। अब लेकिन देखो ये 42 है, ये 504 को, 504 क्या है 9, 8 और 7 का क्या है मल्टीप्लीकेशन ही है ना। तो 42 9, 8, 7 के मल्टीप्लीकेशन का कोई ना कोई फैक्टर ही है। 7 3 2 से बना हुआ है ना, तो 7 भी है, 3 भी और 2 भी है, तो फैक्टर्स अवेलेबल हैं अपने पास। तो ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो ये पता है कि इस x की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, x कुछ भी हो सकता है, अपन ने माना है 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब ऐसे लहजे में क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट यूँ कर सकते हो कि आप पूरा करने के बजाय सिर्फ इतना सा काम करेंगे, क्या आप संख्या को क्या कर रहे हैं 9, 8 एंड 7 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, 9, 8 एंड 7 से डिवाइड कर रहे हैं। और 9, 8 एंड 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर्स हैं वो रिमाइंडर्स अपने पास क्या क्या आ रहे हैं, रिमाइंडर्स हैं क्या क्या बोलो 7, 3 और 5 है ना। और लास्ट में अपने पास लास्ट में जो कोएफिशिएंट है वो पता ही नहीं कौन है, तो उसको अपन ने क्या मान लिया 0 मान लिया। जैसे यहाँ x माना, इस x को क्या मान लिया 0, क्योंकि इसका ये चीज़ पहले से ही 42 से डिवाइड हो रही है, तो सोचने की जरूरत नहीं, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी, कुछ भी ले सकते हो। x का रोल नहीं है तो x की तरफ से आप आज़ाद हो, फ्री हो, x का मान कुछ भी ले सकते हो, लेकिन x का मान जितना छोटा होगा कैलकुलेशन उतनी क्या होगी आसान होगी। तो 0 × 7 करो 0, 0 + 5 5, देन 8 5 40, 40 और 3 कितना 43, 43 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 360 और 27 387, 387 में 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 394। और अब 394 को बस क्या कर दो आप, इस 394 को 42 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16 अपना रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में, फिर आपको ये पूरा क्या करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। इसको उतारिए, लेकिन देखो ये क्या है, एक पर्टिकुलर 504 का कोई फैक्टर था, उससे डिवाइड करने की क्या है बात हुई, तो अपनी अप्रोच काम कर गई कि आप यहाँ 0 मान के भी कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं काम करेगा, क्वेश्चन के लहजे पे डिपेंड करेगा। ऐसे 9, 8, 7 का जो एलसीएम 504 है उसके किसी फैक्टर से डिवाइड करने के लिए, जैसे 42 से डिवाइड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोला 9, 8, 72 से इसको डिवाइड करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा, खाली इस हिस्से को डिवाइड करना है। बोले आप इसको 56 से डिवाइड करो तो क्या टेंशन है, ये हिस्सा 56 से डिवाइड होगा, खाली 394 को डिवाइड करना है। आपको बोल रहा है भाई साहब 36, तो 36 इसको डिवाइड करता है खाली यहाँ से। तो जब तक 9, 8, 7 के एलसीएम यानी 504 के फैक्टर्स जब तक होंगे ना, तब तक आप यहाँ पे 0 मान के एज्यूम करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको बेसिक से क्या है जाना ही पड़ेगा। क्या बोला क्वेश्चन में, आपसे कहा कि एक संख्या है, एक संख्या क्या बतानी है 4 डिजिट की, 4 अंकों की, 4 डिजिट्स की, 4 अंकों की, क्या पढ़िए आप क्वेश्चन को और ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है,
4 डिजिट के हाईएस्ट नंबर आपको क्या करना है, बताना है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, जिसको 13, 8 और 5 से, 13 और 8, 5 से क्या कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्रमिक रूप से डिवाइड कर रहे हैं, सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, सक्सेशन में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और रिमाइंडर्स कितने कितने हैं आपको रिमाइंडर्स बता दिए, 9, 5 एंड 2 बच रहे हैं, 9, 5 और 2। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जिसको 13, 8 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स क्या क्या है, सक्सेसिवली डिवाइड करने 9, 5 और 2 है। और तो अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले तो इस संख्या का जनरल फॉर्मेट निकालेंगे, है ना। संख्या को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 13 से, 8 से और 5 से, 13, 8, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। आप गौर करिए यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या है, 9 है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। लास्ट डिवाइजर पता ही नहीं क्या है, लास्ट डिवाइजर क्या मान लो आप, x मान लो। आप बोलो संख्या क्या होगी, 5x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 5x प्लस 2 प्लस 5, 8, 5 40x और 8, 2 16 और 5 21। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 40x प्लस 21 प्लस 9। अब गौर करो, 13 गुणा 40 कितना होगा, 520x, तो ये हो जाएगा। 13 गुणा 21 करो, 13 2 क्या होता है 26, 260 हो जाएगा। 260 में आप 13 ऐड करोगे तो कितना होगा, 273, और 9 और उसमें ऐड करना है 282 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है, ये संख्या कैसी होगी, संख्या दिखने में कैसी है, 520x प्लस 282, है ना। ऐसी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं, ऐसी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें 13, 8 और 5 का भाग देने पर, सक्सेसिवली भाग देने पर 9, 5 और 2 बच जाएगा। सबसे पहली बोलता है तो क्या कर लेते हैं, यहाँ 0 मान लो या यहाँ 0 मान लो, दूसरी बोलता है तो 1 मान लो, 2 मान लो, ऐसे मानते चले जाएंगे। लेकिन अब आपको क्या बोला है, 4 अंकों में चलना है और बड़ी से बड़ी अपन को ऐसी संख्या बतानी है। अब वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9999, यानी 10,000 के आसपास चलना है। तो 520 के गुणा में चलना है और 282 क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देखो, यदि x की वैल्यू 20 लेते हैं, 520 गुणा 20 करते ही क्या हो जाएगा, 500 गुणा 20 ही 10,000 हो जाता है। तो ये तो 10,000 क्रॉस कर जाएगा ना, 10,000 क्रॉस हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो काम का नहीं है, ठीक है। 520 गुणा 19 करके देखना, 520 गुणा 19 करो, 19 5 9500, 9,500 और 19 2 38, 380 और हो जाएगा, 9500 और 380, 9880, 9880 प्लस क्या है 282 भी है। तो ये भी संख्या क्या होगी, 10,000 से बड़ी चली गई, गुणा 19 से भी काम नहीं चला, तो ठीक है। अब यहाँ क्या है, वरना यदि आप 520 का डिवाइड करके करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो ऐसे में अप्रोक्सीमेशन हमेशा ही फायदेमंद है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, 9,999 के आसपास 520 का मल्टीपल ढूंढो, भाग लगा के, लंबा जाएगा। तो आप देखिए, अब 520 गुणा 19 भी नहीं चल पा रहा, तो 520 गुणा 18 तो चलेगा ही चलेगा, 520 गुणा 18 प्लस 282, 520 गुणा 18 करिए, 9,000 और 360, 9,360 प्लस कितना 282, बोलो 9300 और 200 कितना 9500, और ये 9642, 9642 अपनी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जिसको क्रमिक रूप से 13, 8 और 5 से भाग देने पर शेषफल कितने, 9, 5 और 2 बच रहे हैं। तो ऐसे अपन को क्या बेसिक की भी जरूरत पड़ सकती है। आगे देखिए और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पढ़ो अगला क्वेश्चन जल्दी से। पुराने कंसेप्ट के साथ इस बार मिक्स कर दिया क्वेश्चन को, जल्दी बताइए क्या जवाब होगा आपका। आपको बोला है किसी संख्या को, कोई संख्या है जिसको सक्सेसिवली 7 और 4 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर्स कितने हैं, 5 और 3 है। कोई संख्या है जिसको सक्सेसिवली 7 और 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर्स 5 और 3 है। और उसी संख्या को, कोई संख्या n थी जिसको 7 और 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिवली 5 और 3 रिमाइंडर्स बच रहे हैं। उसी संख्या n को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 2 है। ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है, वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है
जिसमें क्रमिक रूप से 7 और 4 का भाग लगाएं तो 5 और 3 बचे, और उसको अलग से 9 से डिवाइड करें फिर रिमाइंडर क्या बचे, 2 बचे। देखो 7 4 9 से, तीनों से नहीं डिवाइड करें सक्सेसिवली, 7 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, तब तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 और 3, और उसको अलग 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ऐसे बोल रखे हैं। तो आप बताइए, पहले तो इसका इलाज करिए। 7 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, संख्या का फॉर्मेट क्या होगा। आपको अंतिम भाजक नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन को पता है फॉर्मेट कैसे बनेगा संख्या का। 7 5 से रिमाइंडर्स 4 और 3 है, सॉरी 7 और 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर्स 5 और 3 है। 7 का भाग दिया तो 5, फिर 4 का भाग लगाया तो 3। ये रिमाइंडर्स लिखते हैं, यहाँ वाले रिमाइंडर्स होते हैं। यहाँ क्या मान लेते हैं अपन, लास्ट कोसेंट x मान लेते हैं। तो संख्या क्या होगी, 4x प्लस 3 लोगे ना आप यहाँ पे, 4 गुणा x प्लस 3। अब क्या करोगे, 7 गुणा 4x प्लस 3 करोगे, और उसमें 5 क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस 5 और करना। तो ये क्या होगा बोलो, 21x तो ये, फिर 7 3 21 सॉरी 7 4 28 होगा ना भाई, 28x, और 21 और 5 26। तो ये संख्या कैसी हो गई, संख्या हो गई 28x प्लस 26, 28x प्लस क्या है 26। संख्या 28x प्लस 26 हो गई। जिस संख्या को 7 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पे 5 और 3 बचेंगे, वो कैसी है, 28x प्लस 26 टाइप की, यानी उसमें 28 का भाग देने पे क्या बचेगा, 26। ये तो यहां से अपन ने संख्या डिफाइन करी। 9 से भाग देने पर 2 बचता है, तो वो संख्या डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, कैसी होगी, 9y प्लस 2। जिस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है, वो संख्या के बारे में क्या बोलेंगे, किस तरह की होगी, 9y प्लस 2 टाइप की होगी। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या बतानी है, इस तरह की फॉर्मेट में है संख्या और संख्या बतानी। तो हिसाब कर लो आप यहाँ से, 9y बराबर क्या बोलोगे, 28x प्लस 24। इसका हिसाब कर लो, y बराबर 28x प्लस 24 अपॉन 9। देखो 27x तो डिवाइड होगा, 24 में से 18 भी निकाल लो, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एक तो x एक्स्ट्रा है, और कितना एक्स्ट्रा होगा, 6 एक्स्ट्रा होगा, अपॉन कितना 9। ये चीज़ तो पहले से 9 से डिवाइड हो, क्योंकि 27 भी डिवाइड होता है, 18 भी डिवाइड होता है, तो x प्लस 6। ये जो शुरुआत में अपन ने 3-4 क्वेश्चन किए थे, उसकी तर्ज पे लेके आ गए अपन। सक्सेशन का यूज़ किया, ऐसी संख्या पता लगी, 9 से डिवाइड के अपने 2 है तो संख्या इस तरह की है, और इनको एक साथ इकट्ठा किया तो ऐसा कंसेप्ट बन गया। अब बोलो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, यहाँ पे x की वैल्यू 6 में क्या जोड़ोगे, इनों का भाग जाए 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो संख्या क्या है भाई साहब, संख्या इज 28x प्लस 26। संख्या है 28x प्लस 26, यानी 28 गुणा 3, 28 गुणा 3 करेंगे, और 28 गुणा 3 में क्या ऐड करना है, 26 ऐड कर दो। 28 3 84, 84 प्लस 26 कितना, 110 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। 110 अपना आंसर है। आप बेसिक से भी ऐसे कर सकते हो। देखो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। 9 से डिवाइड करने पर तो 2 बचना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको आता है, और 7 और 4 से सक्सेसफुली डिवाइड करके क्या कर लो, चेक कर लो, तो भी आप कर सकते हो। वहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा ऑप्शन से करना बजाय पूरे मेथड के। कभी कभी क्या है, ऑप्शन ज़्यादा फायदेमंद भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार जैसे बोल देता है संख्या के अंकों का योग बताइए, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, देन क्या बोलते हैं अपन, 1 और 1 2 ऑप्शन में होता तो क्या करते, कुछ भी नहीं करते, पूरा ऑप्शन से अपन को करना ही पड़ता। तो अपन को ऐसी सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ो, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, डिवीजन इक्वेशन पे क्लास में होने वाला लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा, एक संख्या को, ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, एक संख्या को 7 से डिवाइड करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है, संख्या को 7 से डिवाइड करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है, कैसी, जो उस शेषफल से, जो उस रिमाइंडर से 10 अधिक है, जो उस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। जो उस शेषफल से 10 अधिक है, जो उस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। When a number is divided by 7, मतलब किसी नंबर को 7 से डिवाइड करना है, तो अपन को एक ऐसी चीज मिलती है, वी गेट ए नंबर दैट इज 8 मोर देन द रिमाइंडर। वो 8 ज़्यादा है उस रिमाइंडर से, किस रिमाइंडर से, दैट रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 25, जब उस संख्या को 25 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आएगा। मान लो कोई संख्या है
संख्या क्या ले ली अपन ने, n। n को जब 7 से भाग देंगे तो एक संख्या आएगी, n को 7 से भाग देंगे तो एक संख्या आएगी, और वो जो भी संख्या आएगी इट मीन्स n में 7 का भाग देने पर कुछ आएगा, और वो जो भी आएगा उस शेषफल से 8 अधिक है। वो 8 अधिक है किसी शेषफल से, किसी रिमाइंडर से। कौन से रिमाइंडर से? वो उस रिमाइंडर से 8 अधिक है जो उस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर प्राप्त हो रहा है। देखो n को 7 से डिवाइड करने पर एक ऐसी चीज आ रही है जो उस शेषफल से 8 अधिक है। कोई शेषफल है उससे 8 अधिक, कौन सा शेषफल? ये कौन सा शेषफल है? ये n में जब 25 का भाग देंगे तो आने वाला शेषफल क्या है? r। r क्या चीज है? n को 25 से डिवाइड करने पर जो शेष आता है, n को 25 से डिवाइड करने पर जो शेष आता है वो शेषफल कौन है? r है। और n को 7 से डिवाइड करने पर जो संख्या आती है वो उस r से कितनी ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइट नहीं है, बस क्या है क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन पढ़ने में आ गया तो आप ऑप्शन उठा के भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अब देखिए संख्या को 25 से डिवाइड करने पर शेषफल r है, तो आप n को कैसे डिफाइन करोगे? n बराबर क्या लिखने वाले हो? 25 से डिवाइड करने पर r बच रहा तो संख्या क्या होगी? 25k प्लस r। n कैसी संख्या है? n को 25 से डिवाइड करने पर r बच रहा है, मान के चल रहे हैं, r मान के चल, तो n बराबर 25k प्लस r है ना। ये r मानना है कि n को 25 से डिवाइड करने पर r बचा होगा। और n को 7 से डिवाइड करने पर क्या आता है? जो संख्या आती है वो इस r से 8 ज़्यादा है, तो n बटे 7 क्या लिखा? r प्लस 8। अब यहाँ से आप n की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो? n बटे 7 बराबर r प्लस 8 है, तो n बराबर क्या लिखोगे? सॉरी 8 ज़्यादा नहीं, 10 ज़्यादा दे रखा है ना क्वेश्चन में, 10 ज़्यादा है, 8 मैंने गलत पढ़ लिया, उस शेषफल से 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? n बराबर 7 इंटू आर प्लस 10, यानी 7r प्लस कितना? 70। 25k प्लस r इज 7r प्लस 70। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपन को। 25k है यहाँ पे। अब देखिए आप लिखेंगे क्या? 25k माइनस 70 बराबर कितना? 6r। और आप r के बारे में क्या लिखेंगे? r बराबर क्या होगा? 25k माइनस 70 अपॉन 6। r इंटीजर आना चाहिए। तो देखो 25 की वैल्यू 25 गुणा 1 लोगे तो माइनस में रहेगा, 25 गुणा 2, 25 गुणा 3 तो चलेगा ही नहीं। 25 गुणा 3 75 माइनस 70 बटे 6 नहीं आएगा इंटीजर। k की वैल्यू 4 लीजिए, k की वैल्यू कितनी लीजिए? 4। जब k बराबर 4 लेंगे तो r बिल्कुल सुंदर वैल्यू आ जाएगी, 25 गुणा 4 माइनस 70 बटे 6, 100 माइनस 70 30 बटे 6। r की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। k की वैल्यू 4 लेने पर r की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। आपको k मिल गया और r मिल गया। आपकी संख्या कौन है? वो संख्या कौन है? 25k प्लस r। संख्या क्या है? 25k प्लस r है, यानी 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या है? r, यानी कितना? 5 अपने लिए। 25 गुणा 4 प्लस 5 कौन है वो संख्या? 105 अपना क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। 105 ही अपना आंसर है। वापस देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला? किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर, किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो क्या है? जो उस शेषफल से 10 अधिक है, जो उस शेषफल से 10 अधिक है। कौन से शेषफल से? कौन से शेषफल से? जो उस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। तो अपन ये मान ले वो जो भी संख्या है ना, उसको 25 से डिवाइड करने पर शेष कितना आ रहा है? मान लेते आ रहा है। उस संख्या को 25 से डिवाइड करने पर शेष आ रहा है, तो संख्या कैसी होगी? 25 गुणा समथिंग प्लस r, 25k प्लस r। के कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ ना 25 से डिवाइड करने पर 7 बचता, तो संख्या क्या बोलोगे? 25x प्लस 7। 25 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर, तो संख्या कैसी होगी? 25k प्लस 3। तो 25 से डिवाइड करने पर r बचा, तो संख्या क्या होगी? 25k प्लस r। और उस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जो भी संख्या आ रही है वो उस रिमाइंडर से 10 क्या है? उस r से 10 ज़्यादा है, तो n बटे 7 बराबर r प्लस 10। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? 7 गुणा r प्लस 10। n की वैल्यू बराबर रख दी, ये 7r प्लस 70 हुआ। 25k माइनस 70 बराबर 6r आएगा। और यहाँ से क्या आएगा? के की आर की वैल्यू 25k माइनस 70 बटे 6। के की वैल्यू चेक करिए अपन ने, 1 2 3 पे तो सेट होगा नहीं। के की वैल्यू 4 लेने पर आर की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। के और आर दोनों ही क्या होंगे? इंटीजर होंगे। जब भी अपन शेष बचाते हैं तो पॉइंट्स में तो नहीं होता ना, तो शेष ना ही कोशेंट। रिमाइंडर और कोशेंट दोनों ही इंटीजर्स होंगे अपने।
के और आर की वैल्यू मिल गई अपन को। संख्या क्या है 25k प्लस आर, 25 गुना 4 प्लस 5 अपन ने कर दिया यानी 105। या तो आप ऐसे करिए, या अपन यदि ऑप्शन से जाए तो भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। बस क्वेश्चन क्या है पढ़ने में आ जाए। आपके पास ऑप्शन क्या है, मान लो जैसे 280 दे रखा है आपको, 140 है और ये अपना 105 है, एक आध और जो भी है ना। 280 मान लो अपन को चेक करना होता तो आप देखो क्या करते, 280 को 7 से डिवाइड करने पर क्या आता है 40 आता है, ठीक है। अब 280 को 25 से भाग देने पर शेष क्या आता है, 280 को 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। क्या 40 इस शेषफल से 10 ज़्यादा है, क्या 40 इस शेषफल से 10 ज़्यादा है क्या, नहीं है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि 280 तो वो संख्या नहीं है। फिर बोला 140 में 7 का भाग लगाओ, 140 में 7 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 20। 7 का भाग लगाने पर शेषफल के लिए नहीं बोला, 7 का भाग लगाने पे तो कुछ आता है और जो आता है वो शेषफल से ज़्यादा है। कौन से शेषफल से, 25 का भाग लगाएंगे। 140 में 25 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा बोलो, रिमाइंडर आएगा 15। क्या 20 15 से 10 ज़्यादा है, क्वेश्चन ने बोला ना 10 ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी सेट नहीं होगा। 105 को ट्राई करो, 105 में 7 का भाग लगाओ कितना आएगा 15, और 105 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 5, और 15 5 से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो 105 ही अपनी क्या हो जाएगी वो संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन यदि अच्छे से पढ़ा तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। इसमें तो ऑप्शन ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन्स में बजाय मेथड के ऑप्शंस क्या हैं ज़्यादा क्या होंगे, कारगर होंगे। लेकिन सिर्फ ऑप्शन से भी अपन नहीं जा सकते। आप 30-35-40% क्वेश्चन एग्जाम में आप हिट कर सकते हो ऑप्शन से भी, लेकिन सारे नहीं कर सकते। बेसिक की जरूरत तो वहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो अपन को दोनों चीज़ें क्या है डिस्कस करते हुए चलना है। ये अपनी क्या होगी, डिवीजन इक्वेशन क्या है कंप्लीट हो चुकी है। आप जो अपने इस सेकंड लास्ट लेक्चर जो था उसके डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चंस थे पीडीएफ में, डिवीजन इक्वेशन की फर्स्ट क्लास वाली जो लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में उसके सारे क्वेश्चन अब आप आराम से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। डिवीजन इक्वेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, उन क्वेश्चंस को बढ़िया से कर लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, गुणनखंड पढ़ेंगे, अपन फैक्टर्स के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।